हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम सोशियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है या परिभाषा किसकी है? दुर्खीम, गिडिंग्स, कॉम्टे या फिर वॉर्ड? तो इसका सही उत्तर है वॉर्ड। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसका कथन है? मैक्स वेबर, गिडिंग्स, ओडम या स्पेंसर? तो इसका सही उत्तर है गिडिंग्स। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित विद्वानों के विचारों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5, 4, 3 या 2? तो इसका सही उत्तर है 2। विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। क्या समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र या शिक्षा शास्त्र? इसका सही उत्तर है समाजशास्त्र। निम्न में से कौन एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो समाज में मनुष्यों के संबंधों, अनेक स्वरूपों, प्रकारों, कार्यों एवं घटनाओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करता है? समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र या शिक्षा शास्त्र? तो इसका सही उत्तर है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने 4 भागों में विभाजित किया है? दुर्खीम, गिडिंग्स, कॉम्टे या गिन्सबर्ग? तो इसका सही उत्तर है गिन्सबर्ग। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक आकारिक, सामाजिक वैदिक और सामाजिक नियंत्रण में विभाजित किया? दुर्खीम ने, गिडिंग्स ने, कॉम्टे ने या जिन्सबर्ग ने? तो इसका सही उत्तर है जिन्सबर्ग। किसने कहा है कि समाजशास्त्र विशिष्ट एवं समान विज्ञान का मिलन है? जिन्सबर्ग, गिडिंग्स, कॉम्टे या वॉर्ड? तो इसका सही उत्तर है जिन्सबर्ग। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है? जॉर्ज सिमेल ने, वेबर ने या फिर वॉर्ड ने? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज सिमेल। और समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति विज्ञान निम्नलिखित में से ये किसका मत है? मैक्स वेबर का, पॉर्सन्स का, ऑगस्ट कॉम्टे का या दुर्खीम का? तो इसका सही उत्तर है ऑगस्ट कॉम्टे का। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सामाजिक संबंध की समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार कथन किसका है? जेबी, मैकी का, एलेंस इंकल्स का, दुर्खीम का या बिने विजयन का? तो इसका सही उत्तर है बिने वेस का। किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है? टॉनिज ने, अगस्ट कॉम्टे ने, कार्ल मार्क्स ने, दुर्खीम ने? तो टॉनिज ने कहा है। विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है, यह कथन किसका है? मॉर्टन का, अगस्ट कॉम्टे का, पीवी यंग का या लुंडबर्ग का? तो इसका सही उत्तर है लुंडबर्ग। यह मत किसका है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? बोगार्ट्स का, न्यूमेयर का, ग्रीन का या जॉनसन का? तो इसका सही उत्तर है ग्रीन। एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण यह किस विद्वान का कहना है? हॉर्शकोटिक्स का, पॉर्सन का, ग्रीन का या न्यूमर का? तो इसका सही उत्तर है न्यूमर। यह परिभाषा किसकी है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है? जॉनसन का, ग्रीन का, किम्बॉलियन का या फिर ग्लीन का? तो इसका सही उत्तर है किम्बॉलियन। यह धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले के सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने की योग्य बनाती है? तो इसका ऑप्शन है लुंडबर्ग, मॉर्टन, बोगार्ट्स या जॉनसन? तो इसका सही उत्तर है जॉनसन। यह किसने कहा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में ढाला जाता है समाजीकरण कहलाता है? किंग्सले डेविस, ग्रीन, हॉर्शकोटिक्स या रॉबर्ट मीड? तो इसका सही उत्तर है किंग्सले डेविस। समाजीकरण की क्या विशेषता है? सतत प्रक्रिया, आत्म का विश्वास, सांस्कृतिक हस्तांतरण या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। किस विद्वान ने समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत समय और स्थान सापेक्ष के बारे में बताया? किंग्सले डेविस ने, मॉर्टन ने, मैक्स वेबर ने या पॉर्सन ने? तो इसका सही उत्तर है किंग्सले डेविस ने। यह परिभाषा किसकी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, जॉनसन, लॉक, ऑगस्ट कॉम्टे या अरस्तु? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु। किसने समाजीकरण की पद्धति, अनुकरण, प्रशिक्षण, सहानुभूति तथा सुझाव की चर्चा की है? हर्बर्ट ब्लूमर, हर्बर्ट मीड, जॉनसन या पॉर्सन? तो इसका सही उत्तर है हर्बर्ट ब्लूमर। जॉर्ज कूली के अनुसार समाजीकरण की पद्धति कौन सी है? प्रोत्साहन, सहयोग, पुरस्कार एवं दंड या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। वह व्यक्ति किस समाजीकरण से संबंधित है? जो पति बनने से पहले उससे जुड़े हुए सभी व्यवहारों को सीखता है? पूर्व अभिभाषी, समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या विसमाजीकरण? तो इसका सही उत्तर है पूर्व समाजीकरण। राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दलीय समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, सैनिक समाजीकरण या नागरिक समाजीकरण? तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण के किन तत्वों का वर्णन रॉस ने किया है? मित्रता समूह, शिक्षण संस्था, परिवार या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। यह विचार किस विद्वान का है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं समाजीकरण के नाम से जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन है बीरस्टीड, हॉलॉम्स, टॉयलर या बोगार्ट? तो इसका सही उत्तर है हॉलॉम्स। किसका संबंध प्रत्याशित या पूर्वभाषी समाजीकरण की अवधारणा से है? आर के मॉर्टन, बॉटमोर, बोगार्ट्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है आर के मॉर्टन। समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं, यह किसने कहा? दुर्खीम, मॉर्टन, न्यूअर या स्टीवर्ट एवं ग्लीन ने? तो इसका सही उत्तर है स्टीवर्ट एवं ग्लीन। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति क्या सीखता है? सामाजिक मूल्य, जन रीतियां, लोकाचार एवं आदर्श या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी।
किसके मतानुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है? सीलीन, फीचर, स्टीवर्ट या जॉनसन? तो इसका सही उत्तर है फीचर। स्टीवर्ट के अनुसार समाजीकरण के प्रमुख तत्व है संस्कृति के विश्वास, अभिवृत्तियां, मूल या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। किशोरावस्था के बाद समाजीकरण के प्रमुख सोपान युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। निम्न में से किस अवस्था में व्यक्ति को अनेक नए पद प्राप्त होते हैं? युवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? तो इसका सही उत्तर है युवावस्था। युवावस्था में व्यक्ति को कौन सी परिस्थिति प्राप्त होती है? पिता, पति, दामाद, अधिकारी या ये सभी? तो ये सभी। किस स्थिति में व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है? किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? तो इसका सही उत्तर है युवावस्था। किसने समाजीकरण को सीखने की एक प्रक्रिया माना है? फिश ने, जॉनसन ने, ग्लीन ने या स्टीवर्ट ने? तो इसका सही उत्तर है फिश। ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार समाजीकरण के प्रमुख तत्व हैं व्यक्ति, समूह, क्रियाशील सदस्य या सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। नकारात्मक समाजीकरण में व्यक्ति किन व्यवहारों को सीखता है? स्वीकृति, स्वीकार, अस्वीकृति व्यवहार या सामाजिकता या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अस्वीकृत व्यवहार। नकारात्मक समाजीकरण समाज में किस व्यवहार के लिए उत्तरदायी? अपराध, गैरकानूनी कार्य, विपथगामी व्यवहार या ये सभी? तो नकारात्मक समाजीकरण क्या होता है? जो गलत चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं तो उनका क्या पड़ता है प्रभाव? अपराध बढ़ेगा, गैरकानूनी कार्य होंगे, नियमों का उल्लंघन होगा, अपने पद से भटक जाएंगे बच्चे। तो ये सभी नकारात्मक समाजीकरण के कार्य हैं। नकारात्मक समाजीकरण के प्रमुख उदाहरण बच्चा चोरी करना, कानून की अवहेलना करना, आज्ञा का उल्लंघन करना, ये सभी। तो नकारात्मक समाजीकरण के ये सभी उदाहरण है। पहले से किए गए व्यवहार को भुला देना किस प्रकार का समाजीकरण होता है? पहले से सीखे गए व्यवहार को भुला देना किस प्रकार का समाजीकरण होता है? प्राथमिक, तृतीयक, नकारात्मक या विसमाजीकरण? तो इसका सही उत्तर है विसमाजीकरण। विसमाजीकरण किया जा सकता है जानबूझकर, चेतन रूप से, अनजान से या फिर सभी से? तो इसका सही उत्तर है सभी। निम्न में से किस समाजीकरण का कार्य विसमाजीकरण के बाद संभव है? ऑप्शन है पुनर्समाजीकरण, सहसमाजीकरण, तृतीयक या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है पुनर्समाजीकरण। किसके मतानुसार पुनर्समाजीकरण मौलिक तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है? ब्रूम, सेल्जनिक, दोनों या कोई नहीं? तो ब्रूम और सेल्जनिक दोनों के मतानुसार है ये। पुनर्समाजीकरण के प्रमुख उदाहरण है मत आरोपण, अपराधियों का पुनर्वास, पापी होना या ये सभी? तो ये सभी है। ब्रूम एवं सेल्जिक ने पुनर्समाजीकरण के लिए कितनी को आवश्यक माना? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर है 5। ब्रूम एवं सेल्जनिक भरण पुनर्समाजीकरण हेतु बताई आवश्यक कृति है। व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण, पुनर्समाजीकरण में भाग लेना, मित्र समूह पर दबाव देना, ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। सेल्जनिक एवं ब्रूम ने पुनर्समाजीकरण के मार्ग में कितने अवरोध बताए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर है 4। समाजीकरण के मुख्यतः कितने स्तर है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही उत्तर है 4। समाजीकरण का प्रथम स्तर माना जाता है मौखिक अवस्था को, शौच अवस्था को, तन्मात्रीकरण अवस्था को या किशोर अवस्था को? तो इसका सही उत्तर है मौखिक अवस्था। समाजीकरण के किस चरण में बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो प्रथम अवस्था यानी जब शिशु नवजात होता है तब दूसरों पर वो निर्भर होता है। मौखिक अवस्था में बच्चों को कौन सी असुविधा होती है? सर्दी, गीलापन, असुविधा, ये सभी? तो ये जब बच्चे नवजात होते हैं उन्हें ये सभी सुविधाएं होती हैं। शिशु अपना मुख सुख दुख मुंह के हाव भाव से किस अवस्था में प्रकट करता है? मौखिक अवस्था में, शौच अवस्था में, इडियल अवस्था में या कोई नहीं? तो वो अपने मुंह के यानी मौखिक अवस्था के द्वारा हाव भाव से ही प्रकट करता है। किसकी मतानुसार बच्चा परिवार में अपनी माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता? स्पेंसर, पॉर्सन या नेपियर या दुर्खिम? तो पॉर्सन्स ने कहा था कि बच्चा अपने परिवार में माता के अलावा किसी को नहीं जानता शुरू में। निम्न में से किसने समाजीकरण के मौखिक अवस्था को प्राथमिक परिचय कहा? फ्रॉयड ने, स्पेंसर ने, दुर्खिम ने या मरुन ने? तो इसका सही उत्तर है फ्रॉयड। समाजीकरण का शौच अवस्था किसके लिए असुखर है? माँ के लिए, बच्चे के लिए या दोनों के लिए? तो ये दोनों के लिए है। समाजीकरण की इडियल अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? 3 वर्ष से, 4 वर्ष से या 5 वर्ष से या फिर 6 वर्ष से? तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष। इडियल अवस्था किस आयु तक चलती है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 14 वर्ष? तो इसे 14 वर्ष तक चलती है। इनमें से किस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य होता है? मौखिक अवस्था में, शौच अवस्था में, इडियल अवस्था में या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है इडियल अवस्था। किस अवस्था में बच्चे में यौन भावना अव्यक्त रूप से विकसित होने लगती है? शौच अवस्था में, इडियल अवस्था में, मौखिक अवस्था में या फिर किशोर अवस्था में? तो इसका सही उत्तर है इडियल अवस्था। समाजीकरण के इडियल अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? लिंग भेद करना, यौन भावना, पहचान का ज्ञान या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। ग्रीन के अनुसार समाजीकरण के प्रमुख तत्व हैं, इनके ऑप्शन है सांस्कृतिक, आत्मपन, व्यक्तित्व या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। किसके मतानुसार व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने एवं उन्हें आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं? नेपियर, टॉलकॉट, पॉर्सन्स, ब्रूम या इनमें से कोई नहीं? तो ये टॉलकॉट और पॉर्सन्स का मत था। हॉस्लॉम्बोस के अनुसार समाजीकरण के तत्व हैं प्रक्रिया, व्यक्ति, संस्कृति या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। समाजीकरण की प्रमुखता कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर है 3। समाजीकरण के प्रमुख प्रकार है प्राथमिक, द्वितीयक, पूर्वाभासी या ये सभी? तो ये सभी समाजीकरण के प्रकार हैं।
समाजीकरण द्वारा बच्चा किन विशेषताओं को सीखता है? सामाजिक सांस्कृतिक आचरण या ये सभी। तो समाजीकरण के द्वारा बच्चा ये सभी कुछ सीखता है। निम्न में से किस समाजीकरण में शिशु जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है? प्राथमिक, द्वितीयक, पूर्वभाषी या विसमाजीकरण। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक। प्राथमिक समाजीकरण निम्न में से किनके बीच होता है? परिवार, क्रीड़ा मंडली, पड़ोसी या सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। समाजीकरण के किस प्रकार को कुछ समाजशास्त्रियों ने प्रारंभिक समाजीकरण कहा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, नकारात्मक। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक। शिशु के समाजीकरण में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? समूह, व्यक्ति, संघ या परिवार। तो इसका सही उत्तर है परिवार। समाजीकरण की किस अवस्था में व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व बढ़ जाता है? युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रौढ़ावस्था। जॉनसन ने बच्चों एवं वयस्कों के समाजीकरण में सरलता के कितने कारण बताए हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर है 3। वृद्धावस्था में व्यक्ति में कैसा परिवर्तन आ जाता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। वृद्धावस्था में व्यक्ति किस रूप में नए पद ग्रहण करता है? दादा, परदादा, नाना, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन से हैं? परिवार, धार्मिक संस्थाएं, राज्य, ये सभी। तो इसका भी सही उत्तर है ये सभी। निम्न में से किसे समाजीकरण की संस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया? परिवार, संगठन, संस्था या संघ। तो इसका सही उत्तर है परिवार। एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। यह मत किसका है? न्यूमेर, किम्बल यंग, ब्रूम या सेल्जनिक का। तो इसका सही उत्तर है न्यूमेर। किम्बल यंग के अनुसार समाजीकरण के तत्व हैं सामाजिक क्षेत्र, व्यक्ति, विभिन्न समूह या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। किसके मतानुसार समाजीकरण से व्यक्ति समूह का सक्रिय सदस्य बनता है? ग्लीन एवं ग्लीन, ब्रूम, सेल्जनिक या फीचर। तो इसका सही उत्तर है ग्लीन एवं ग्लीन। समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदल देती है? प्राणी शास्त्रीय प्राणी, सामाजिक प्राणी, जैविक प्राणी या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्राणी शास्त्रीय प्राणी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो देखिए लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर हिट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।